आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। बोले, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसका राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोनभद्र जिले में भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। बोले, इंडिया गठबंधन नौकरी देने का बनाएगा रिकॉर्ड। सपा नेता आजम खान डूंगरपुर के एक और मामले में दोषी करार। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का आया बड़ा फैसला। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले की गाड़ी ने 4 को रौंदा। 2 लोगों की हुई मौत। नाराज लोगों ने किया पुलिस का घेराव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाटानगर में भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में देश के 12 से 14 राज्यों में जाने का उनको मौका मिला है। हर जगह भाजपा जीत रही है और 400 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा तो इतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसके राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोनभद्र जिले में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान, किसान और गरीब और नौजवानों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। अदुद्दी को जिला बनाने और बहुप्रतीक्षित कनहर सिंचाई योजना को पूरा करने का उन्होंने वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ नहीं है, जानबूझकर पेपर लीक कराया गया है। नौजवानों को कहना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया नौकरी नहीं देने का, तो वहीं इंडिया गठबंधन नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि इन्होंने पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। और पेपर लीक इसलिए कराया है जिससे कि नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। नौजवानों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है नौकरी न देने का, तो इंडिया गठबंधन भी रिकॉर्ड बनाएगा अपने नौजवानों को नौकरी देने का। बताओ कितने साल से सरकार है बीजेपी की? अगर दिल्ली की 10 साल की है और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार है, तो बताओ कितने साल हो गए सरकारों में इनको? लगभग 17 साल सरकार में हो गए। बताओ 17 साल की सरकार में अगर किसी के गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया हो तो बता दो सरकार की तरफ से। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खान और बरकत अली ठेकेदार को डूंगरपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दे दिया गया है, जिसमें आज ही फैसला सुनाया गया, जिसको लेकर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट सीमा सिंह राणा ने बताया कि आज आजम खान और बरकत अली का कोर्ट से फैसला आना था। इसमें कोर्ट ने दोनों लोगों को दोषी करार दे दिया है। ये मामला 2019 में दर्ज कराया गया था। अब 2016 में वादी अबरार ने
आरोप लगाए थे कि उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, लूटपाट की गई और घर को ज़बरदस्ती खाली कराया गया और घर को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया, जिसमें डॉक्टर विजय कुमार विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें आजम खान और बरकत अली इन दोनों लोगों को दोषी करार दिया गया है। MP MLA विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट सेशन कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ और आज आजम खान और बरकत अली जो ठेकेदार हैं, इनका एक निर्णय आना था और उसमें इन दोनों लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कौन सा मामला था? ये मामला 2019 में पंजीकृत कराया गया था। 6/12/16 की घटना थी, जिसमें जो वादी अबरार हैं, इनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इनके घर में घुस के जान से मारने की कोशिश की गई, लूटपाट की गई, घर में को जबरन खाली कराया गया और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसमें आज डॉक्टर विजय कुमार विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, जिसमें आजम खान और बरकत अली ये दोनों लोग दोषी करार दिए गए। जिला गोंडा में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और फिलहाल मौजूदा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले ने युवकों को कुचल दिया। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। करण भूषण 10 गाड़ियों के काफिले के साथ तेज रफ्तार से गुजर रहा था। उसके साथ शामिल गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ था। गोंडा पुलिस ने अभी तक करण के खिलाफ कोई FIR नहीं लिखी है और उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। नाराज लोगों ने पुलिस का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल इस मामले में ASP गोंडा वेस्ट राधेश्याम राय ने मीडिया को जानकारी दी है। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कमलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कमलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के सिकंदराबाद नीमगांव थाना इलाके के गांव बाछेपारा में दोपहर रास्ते के विवाद को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ईंट पत्थर भी चला और एक युवक ने तमंचे से गोली भी चलाई। पथराव में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर तमंचा बरामद कर लिया है। तमंचे से गोली चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। आज यहाँ पर 2 पक्षों के अंदर विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ थोड़ा और यहाँ पर तत्काल इसकी जानकारी जैसे पुलिस को बोली SHO नीमगांव CO साहब तत्काल मौके पर आए और कुछ लोगों जो उधर कर रहे थे, कुछ लोगों को उसमें लेकर हिरासत में लिया गया है, उनसे जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर सुसंगत धारा मुकदमे लेकर कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं? अभी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिया गया है और उनसे अभी जानकारी की जा रही है। उत्तराखंड के रुड़की में सोशल मीडिया पर धार्मिक पुस्तक की बेअदबी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज और उलेमाओं ने CO रुड़की नरेंद्र पंत को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी की इस हरकत पर केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई। उन्होंने आरोपी को सोशल मीडिया चैनल ब्लॉक करवाने की भी मांग की है। हालांकि आज आरोपी युवक के परिजनों ने भी मामले की तहरीर पुलिस को दी है। हो रही है कि एक वसीम नाम का लड़का है उर्फ समीर, ये हमारे जो मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ है उसको पैरों में रोक के फाड़ के जला रहा है और उसको बहुत मुस्लिम समुदाय के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हमारे समुदाय के लोगों की भावना को आहत पहुंची है। जो देश में एक चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए इस इंसान ने ये घिनौना कदम उठाया है। काफ़ी लोग मुश्तइल हैं, फ़ोन आ रहे हैं उनके मदद से हम उन्हें समझा रहे हैं कि भाई कानून के दायरे में रहकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। चुनाची उसी सिलसिले में आज CO साहब के पास आए और लिखित रूप में उसके ख़िलाफ़ हमने तहरीर दी है। उन्होंने हमें इत्मीनान दिलाया है और कहा कि हम उसके ख़िलाफ़ जांच कर भी रहे हैं। हमारी टीम वहाँ पार्ली गुजर भी गई थी और आप मुतमईन रहें, बिल्कुल कानून के दायरे में रह के उसकी पकड़ होगी और उसको जो सज़ा होगी कानून के एतबार से उस
में उसको लाया जाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अमरोहा की तरफ से गाड़ी दाड़ दी बोलेरो, उसने रॉन्ग साइड जाके उनके सामने टक्कर मार दी और वे दोनों अपने कॉलेज में आ रहे थे पुलिस की खींचा करने थे। एक का अंजीत पाल, एक का फिरसाम अदरपुर समझो तो थाने में है। पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले रखी है। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद थाना इलाके के में नौशहरा पुल के करीब तेज रफ्तार कैंटर गाड़ी ने टेंपो में टक्कर मार दी। टेंपो में पशुपालक सवार थे। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ से आ रहे हैं जी? कोई खत्म हुई? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। इसके लिए प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी को घर पर बुलाया और दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जबकि मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। महिला के प्रेमी का शव 6 मई को खून से लथपथ मिला था। एक डेड बॉडी नानमई में मिली थी, जिसपे गंभीर चोटों के निशान थे। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और जो मृतक नरेंद्र है उसके लड़के पवन कुमार की तहरीर पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये ब्लाइंड केस था। इसके लिए सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक करहल के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिसमें इन्होंने तकनीकी विश्लेषण और पता रशी सुराग रशी गहनता से करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मनु देवी है जो ग्राम नानमई की रहने वाली है और दूसरा ऋषि कुमार जो करहल का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बैंक मित्रों ने आज अंचल प्रमुख इंडियन बैंक के अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बैंक मित्रों ने अंचल प्रमुख इंडियन बैंक के अधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि जैसा कि बैंक मित्रों के साथ जो हो रहा है वो उचित नहीं है। उन लोगों को कमीशन बढ़ाने की बजाय कम किया जा रहा है। यहाँ तक कि मजदूर की दिहाड़ी उन बैंक मित्रों से भी ज़्यादा है, जिसमें बैंक के द्वारा जो नया कमीशन चार्ट बनाया गया है उसमें उनका कमीशन बहुत ही कम रखा गया है। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा है। कमीशन बहुत अच्छा मिलता था, 25 से 30 हजार रुपए हम लोग कमा लिया करते थे। अब जो कमीशन का जो चार्ट है वो हम लोग 3,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपए ही कमा पाते हैं। वो आश्वासन ये दे रहे हैं कि ठीक है, जो भी आपकी शिकायत है वो लिखित में हमें देके जाइए, हम आगे जो जनरल ऑफिसर्स और जो अधिकारी हैं, हेड ऑफिस है, वहां पर बात करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम FGMO का घेराव करेंगे। इनके द्वारा जो चार्ट नया बनाया गया है, जिसमें आज के दौर अगर देखा जाए तो महंगाई को देखते हुए हम इनके चार्ट के अनुसार कुल 3 से 5 हजार ही कमीशन उठा पा रहे हैं। जो हमारी पिछली सैलरी अभी आई है, कमीशन आया है, कुल 3 से 5 हजार ही औसतन बैठा है, जो हमारा पहले 20,000 रुपये रहता था। इतना खर्चा हम खुद का केंद्र होता है, उस पर इतना बिजली का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, हमारा व्यय है, परिवार का है, हमारे लोन का है। अब उसको लगभग लगाकर हमारा कम से कम 12 से 15 हजार बैठता है। और इनके अनुसार जो सैलरी कमीशन अब बन रहा है वो सिर्फ 3 से 5 के बीच में ही बन रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक लड़के को चप्पलों से पिटाई किए जाने का एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली इलाके में एक नाबालिग के साथ एक लड़के के द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसको लेकर लड़की ने उसकी जमकर चप्पलों से धुनाई कर दी।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना नौगांव इलाके के ग्लोबल हॉस्पिटल में आज हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अस्पताल पर स्टाफ की लगभग 50 लाख रुपए की सैलरी बकाया है। अस्पताल के स्टाफ के हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पीड़ित स्टाफ ने डीएम अमरोहा से भी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पाया। आज स्टाफ ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अस्पताल संचालक पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लोकल हॉस्पिटल अमरोहा में काम करता हूँ। आज क्या मामला है जो यहाँ हंगामा किया है? ये सैलरी का इशू चल रहा है हमारा कम से कम 6-7 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल पा रही है। अपने बीएच के पास आते हैं तो तारीख पर तारीख देते हैं कि आज मिलेगी कल मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही है। आज जब हम थक गए हैं बुरी तरह से, तब हमने पुलिस को और मीडिया को कॉल किया, तब आप लोगों को बुलाया सर अपने समाधान के लिए। अच्छा, कितना से कितने लोग, कितना स्टाफ है जिसकी सैलरी यहाँ रुकी हुई है? स्टाफ होगा कम से कम 50 से 70। अच्छा, कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? सबकी 6 से 7 महीने की ड्यू है और 2 महीने की अब करंट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक सदर कोतवाली इलाके में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 2 पक्षों में एक लड़की को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं एक पक्ष दोनों चौकी पहुंच गए और जहां पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान चौकी परिसर में रखे पानी के मटके फोड़ दिए गए। चौकी इंचार्ज पर ने मामला शांत कराया और लड़की पक्ष से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष ने चौकी इंचार्ज पर भी अभद्रता का आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अहमद के सामने पूरा मामला आने के बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चौकी प्रभारी द्वारा जन सुनवाई की जा रही थी। उसी दौरान एक दंपत्ति पहुंचे और उनके द्वारा बताया गया कि उनके ही सगे भाई के द्वारा उसकी एक 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर एक मड़ावरा के युवक से पैसे लेकर के शादी कराई जा रही है। इतने में ही जो दूसरा पक्ष है, चाचा पक्ष, वो भी आ गया कई महिलाओं के साथ और उनके द्वारा माता पिता पर आरोप लगाया जाने लगा कि ये लड़की को 2 लाख रुपए लेकर के कहीं और बेचना चाहते हैं। इसी बात पे दोनों ही पक्षों में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कोतवाली बेहट के कलसिया रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। बाइक पर महिला और एक बच्चा भी था, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के जालौन के कल्पित कोतवाली इलाके में 2 दोस्तों ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में दोनों ने आत्महत्या की है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान उनको ये भी पता चला कि अमन और बालेंद्र में गहरी दोस्ती थी। अमन मेडिकल स्टोर का संचालन करता था और शादीशुदा था। वहीं बालेंद्र की शादी नहीं हुई थी और अमन के पास आता जाता रहता था। 2 व्यक्तियों ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करी। शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच पड़ताल पर ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति जिनका नाम है अमन पुत्र रामप्रकाश, बालेंद्र पुत्र रमेश पाल, इन दोनों व्यक्तियों ने विषाक्त पदार्थ खाया है और आत्महत्या कारित की है। और भी पुलिस द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो उनके कुछ व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के स्टेटस हमें प्राप्त हुए हैं। हम और भी एंगल से इसमें जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो साक्ष्य हम संकलित करेंगे उन सभी के आधार पर। बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट के पास एक नहर गुजर रही है। वहीं नहर के पास से 10 फुट का एक विशाल मगरमच्छ नहर के बाहर आ गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और पुलिस और वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। गर्मी के बढ़ते कहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तापमान और बढ़ सकता है। महोबा पथरीला इलाका है, यहाँ पहाड़ होने के कारण गर्मी का असर भी ज़्यादा ही होता है। दिन में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहीं रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा है। बढ़ती गर्मी और ऊपर से बेतहाशा होती बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती ने गर्मी के प्रभाव को दोगुना कर दिया है। सड़कों में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। महोबा में तापमान 45 से 46 पहुंच चुका है। लोगों से मेरा आग्रह है कि आवश्यक कार्य से ही बाहर निकले और बिजली इस समय आना कहानी कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है महोबा वासियों से, जो आवश्यक कार्य हो इसीलिए बाहर निकले। महोबा रेड जोन घोषित हो चुका है। महोबा में पारा 47 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका है। ऐसे में बिजली विभाग द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बार बार लाइट की कटौती की जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तापमान और बढ़ सकता है। ओम प्रकाश कुशवाहा के साथ सोहित द्विवेदी, महोबा। उत्तराखंड के रुड़की गंग नहर में छलांग लगाने वाली विवाहिता ने अपनी सास, ननंद और पति से तंग आकर खुदकुशी करने की ठान ली थी, लेकिन समय रहते जल पुलिस के गोताखोरों ने उसकी जान बचा ली, जिसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से कुछ देर के बाद ही उसे छुट्टी मिल गई। गौरतलब है कि मंगलवार को विवाहिता ने गंग नहर में छलांग लगाई थी, जिसे जल पुलिस के गोताखोरों ने बाहर निकाला था। सिविल हॉस्पिटल में उपचार के बाद विवाहिता ने अपनी आपबीती बयान की है। सर 3 दिन पहले मेरी सास लड़ी थी मेरे साथ में। जब भी लड़ाई करो हो घर में, जब यूँ कहोगे अपने माँ बाप के यहाँ दिया हो मेरे पूत की कमाई या फिर खाओ चाचो, जोड़ती नहीं कुछ भी। और फिर छोटी बच्ची मेरी, उसको मैं गलत बात पर समझा रही थी और मारा भी था मैंने अपनी लड़की को। तो इनकी भतीजी ने मुझे गाली दी। और अभी ये हादसा होने से पहले, थोड़ी देर पहले, जब मैं घर से निकली, ये बारात के लिए तैयार हो गए थे, मैंने बस नहीं को क्या दिया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसफार्मर को ठंडा और नियंत्रित तापमान में रखने के लिए कूलर भी लगाए गए हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर के विद्युत अधिकारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर पर पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। फव्वारों को पानी ट्रांसफार्मर पर गिरता है और ट्रांसफार्मर ठंडे रहते हैं। गर्म होने की वजह से उनके फूकने का खतरा कम है। गांधी कॉलोनी विद्युत विभाग के जेई जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भीषण गर्मी के चलते बिजली सप्लाई की डिमांड बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का तापमान भी बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर और लोड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की भी एक कैपेसिटी होती है लोड की, वो 80 डिग्री सेल्सियस तक जनरली डिज़ाइन होते हैं, और उससे ऊपर इसका ऑयल का टेम्परेचर जाता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर सकता है और ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टेम्परेचर 80 डिग्री तक ना जाए, इसके लिए हम लोग उसे एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं फौरे के थ्रू, जिससे कि उसका टेम्परेचर 80 से कम रहे और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।